हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स? आज मैं आपको रिव्यू नहीं करने जा रही। आज की वीडियो मेरी बहुत ख़ास है। आज की मेरी वीडियो इसलिए ख़ास है क्योंकि आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ, मैं एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स पे वीडियो बनाने जा रही हूँ। आज मैं आपको टोटल तरीके से बताऊंगी कि वीडियो के हमें कैसे देखना चाहिए कि तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहा है और हमें क्या एक्सपायरी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए और एक्सपायरी प्रोडक्ट्स के नुकसानात क्या हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ कहाँ लिखा होता है कि चीज़ कितनी देर में एक्सपायर हो रही है और इसकी शेल्फ़ लाइफ क्या है और हमें इसको मतलब आपको सारा कुछ बताऊंगी। सो व्यूवर्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरा मेकअप एक्सपायर हो गया है, ठीक है। और ये ना काफ़ी पुराना है, तो ये देखें, ये मतलब ये कह लें 5 साल पुराना है, लेकिन देखें ये यूज़ नहीं हुआ मेरा बिल्कुल भी। ये देखिए, ये बिल्कुल ही न्यू, एक दफ़ा भी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। बस हल्का सा पिंक हुआ हुआ है, ये गोल्डन हुआ हुआ है, बस ये हल्का सा हुआ हुआ है। तो ये वैसे ही न्यू है, मतलब उस हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, बट दिस इज़ एक्सपायर्ड। सो और ये आई शेड्स की जो किट है, ये तो खैर अब टूट भी गई है। ये देखिए, ये भी एक्सपायर ही हो गई है, जिसका पता तो नहीं चल रहा कि एक्सपायर हुई है कि नहीं, बट मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि ये बहुत पुरानी है और मुझे इसकी एक्सपायरी डेट याद भी नहीं है कि क्या है। लेकिन 2-4 साल पुरानी है, क्योंकि मैं एक्चुअली मेकअप नहीं करती थी, तो मैं ये अपनी स्किन को ही अच्छा करती रहती, तो मैं मेकअप नहीं करती थी, तो बस ये सिर्फ साल में 2 बार यूज़ होना, 3 बार 4 बार, तो ये ना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, तो उसकी वजह से ये बस पड़ा पड़ा ही एक्सपायर हो गया। ये देखें, और एक लेडी कितना कोई मेकअप यूज़ करेगी, कोई पार्लर में चीज़ हो तो ख़त्म भी हो जाती है। सो व्यूअर्स, ये देखिए, ये भी कितना कम यूज़ हुआ है। ये ब्लश ऑन्स हैं, कलर्स बहुत अच्छे हैं, तो ये भी एक्सपायर्ड ही हैं क्योंकि पुराने हैं तो एक्सपायर हो गए। सो व्यूअर्स, इनकी तो मुझे डेट्स नहीं पता थी, लेकिन अब मैंने ना सोचा कि मेरे मेकअप एक्सपायर हो जाता है और मैं यूज़ भी नहीं कर पाती ज़्यादा, तो मैंने अब एक्सपायरी डेट पे बहुत ध्यान देना शुरू कर दिया। और अगर इनको यूज़ करेंगे तो इरिटेशन हो सकती है, स्किन डैमेज हो सकती है, स्किन पे आपके रैशेज़ हो सकते हैं, इची फील हो सकती है आपको, स्किन इची हो सकती है। जैसे आप ये देखिए, काजल है, अगर आप इसको काजल को आँखों में लगाएँगे ना, तो मतलब ये काजल नहीं, सॉरी, ये लाइनर है, तो अगर आप इसको लाइनर को आँखों में लगाएँगे तो आपको इरिटेशन हो सकती है। देखिए, इसका ज़रा सा कोई ड्रॉप आपकी आँख के अंदर चला गया तो सोचें क्या होगा। फिर आपके कितने पैसे लग जाएँगे डॉक्टरों के पास जाके। और इसकी ब्रांड देख लें आप, अच्छा था, जब मैं लगाती थी तो ये अच्छा था। क्रेलॉन, क्रेलॉन। तो व्यूअर्स, ये ना ब्रांड तो अच्छी है, लेकिन अब अगर मैंने इसको लगाया तो ये तो क्या होगा, ये फिर मुझे हाँ व्यूअर्स, तो ये अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपके इतने पैसे लगेंगे। तो व्यूअर्स, हमें इस चीज़ की लालच नहीं करनी चाहिए, हमें अगर एक्सपायर हो ना, हमें इसको फेंक देना चाहिए। अब ये इस एक्सपायरी डेट के बारे में पता कैसे चलेगा, ये मैं आपको बता दूँ। तो व्यूअर्स, ये देखें, अब जैसे ये मेरा न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए रखा है। अभी ये देखें, ये वी क्यूट का लूज़ पाउडर है। तो व्यूअर्स, ये ना इसकी मैंने पूरा सर्च किया है, देयर इज़ नो एक्सपायरी डेट। मुझे शॉपकीपर ने भी कहा कि यहाँ पे कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। सो इसका मतलब है कि इट विल नेवर एक्सपायर। मेबी ये वजह है कि ये लूज़ पाउडर है, तो क्योंकि पाउडर है तो मेबी इसके अंदर कोई ऑयल नहीं डला हुआ या कुछ इसको बनाया नहीं गया हुआ, इस वजह से ये एक्सपायर नहीं होगा। आई डोंट नो, बट देयर इज़ नो एक्सपायरी डेट। और ये इस पता एक्सपायर, वो कहते नहीं होगा, शॉपकीपर भी कहते हैं ये एक्सपायरी नहीं होगा, तो अच्छी बात है, ये अब चल सकता है। क्योंकि ये पाउडर है, मेबी यही वजह हो सकती है। क्योंकि आपको पता है एक्सपायरी चीज़ों में ये क्या होता है व्यूअर्स? देखें, एक्चुअली जो आई शेड्स होते हैं और ये जो होते हैं, आई शेड्स होते हैं, ये जो पाउडर ब्लश ऑन होते हैं, हाइलाइटर होते हैं, इसका क्या मसला होता है व्यूअर्स? ये बात होती है इनकी कि ना जब आप मतलब इनके अंदर जो ऑयल डला होता है ना, इनके अंदर ऑयल डला होता है, तो व्यूअर्स जब ये पुराना हो जाता है तो उसके अंदर से ऑयल ना ख़त्म हो जाता है। और जब इनके अंदर से ऑयल ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि ना ये ऐसे मतलब जो रिज़ल्ट देना होता है वो रिज़ल्ट नहीं देते। अगर इसको यूज़ कर लें तो इतना मसला मेरे ख़्याल में शायद नहीं होगा, कि पता नहीं होगा, इरिटेशन होगी, लेकिन
हाँ, लेकिन स्किन कैंसर भी हो जाते हैं, तो इस वजह से हमें ध्यान रखना चाहिए। ये लिपस्टिक भी अमेरिका से आई थी, जब आई थी 2-3 साल पहले की बात है, तो ये भी एक्सपायर हो गई हुई है। तो व्यूअर्स क्या कर सकते हैं, ये वैसे ख़त्म भी हो गई है, तो मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ख़त्म भी हो गई है। ये मेरा बड़ा लाइट सा कलर था, क्यूट सा, मुझे बहुत पसंद था, बट ये फिनिश भी हो गया और ये एक्सपायर भी हो गया। लिखी नहीं है एक्सपायर डेट, पर ये हो गई है। अच्छा, तो व्यूअर्स अब मैं आपको एक्सपायरी डेट के बारे में बताती चलूँ कि क्या होता है। ये देखें व्यूअर्स, अब ये क्या है, ये इसकी एक्सपायरी डेट है 2028 अगस्त 2028, मैन्युफैक्चरिंग है इसकी 23 सितंबर 2023 इसकी एक मैन्युफैक्चरिंग है, और एक्सपायरी इसकी 2028 तक है। और यानी कि 28 तक लॉन्ग टाइम है, इस वजह से मैंने इसको रख दिया है सिर्फ शादी ब्याह पे, अपनी ईद त्योहारों पे, मतलब ओकेजनली, वो भी ऐसे ओकेजनली कि ये नहीं कि बस छोटी मोटी जगहों पे भी ऐसे लगा के चल जाए, नहीं, इसको मैंने ख़ास मेकअप के लिए रखा हुआ है। तो मैं इसको ज़्यादा फाउंडेशन को यूज़ नहीं करती अपनी स्किन पे। सो व्यूअर्स ये हो गया, और दूसरा मैंने आपको बताना था, इसकी एक्सपायरी डेट मैं आपको मैंने बता दी है, तो 2028 तक है, काफ़ी लॉन्ग टाइम है, सुकून मारो। अच्छा, अब ये जो है, ये देखिए व्यूअर्स, ये क्या होता है? व्यूअर्स एक और एक्सपायरी डेट देखने का तरीका, व्यूअर्स इस पे देखें लिखा हुआ है एक्सपायरी 2026 तक, ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और मसला है। ये देखिए, ये 12 मंथ्स, ये जब डस्टबिन बनी होती है ना, और डस्टबिन का मतलब होता है 12 मंथ्स, इसका मतलब है कि ये ना जब आपने ख़रीदा है, अभी देखें जब ये मैन्युफैक्चर हुआ है, ये मैन्युफैक्चर हुआ, इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं लिखी हुई, सिर्फ एक्सपायरी लिखी हुई है। अच्छा, कहने का मकसद है कि जब आपने इसको जब ये बंद था, ठीक है, और जब हमने इसको बाय किया था, तो वहाँ से उसकी 12 मंथ स्टार्ट हो गए थे। मतलब बाय नहीं किया था, जब हमने ला के इसको ओपन किया और घर पे जाके यूज़ किया, जब हम इसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, वहाँ से इसकी शेल्फ लाइफ 12 मंथ स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने ये लास्ट ईयर लिया था, गर्मियों में लिया था, तो इस गर्मियों में इसके 12 मंथ्स हो जाएँगे, तब तक मुझे इसको फिनिश करना है। तो ये अच्छा तो तब होता है जब ये 12 मंथ्स के अंदर-अंदर फिनिश हो जाए। वैसे मेरा नहीं ख़्याल कि इससे कोई नुकसान होगा अगर ये 2026 तक भी चला जाए। पर अभी अब 24 है, तो 25-26 लॉन्ग टाइम है, तो मेरे ख़्याल में ये ख़त्म हो जाए तो बेहतर ही है। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोग जब भी कोई चीज़ लें, तो इस चीज़ का ध्यान दें, आप सबसे पहले ना उसके ऊपर ये डस्टबिन देखें। ये देखें, ये डस्टबिन, ये मस्कारे पे 6 मंथ्स लिखे होते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ 6 मंथ्स होती है, तो ये इस पे 12 मंथ्स है क्लींजर पे। तो ये जो होते हैं, ये जो क्या कहते हैं, ये स्क्रब वगैरह, इसके भी 12 मंथ्स ही होते हैं, लेकिन इसकी एक्सपायरी डेट्स होती हैं। ये है, इसकी एक्सपायरी डेट है, ये देखिए इस पे भी डस्टबिन बनी है, बल्कि इस पे तो 6 मंथ्स लिखा हुआ है, सिर्फ इसी पे 6 मंथ्स है, बाकियों पे नहीं है। और इस पे इसकी एक्सपायरी डेट है 26 तक। तो व्यूअर्स ये आपको ना उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यूज़ कर लें तो उसका कोई नुकसान नहीं है, मैं करती हूँ यूज़, 6 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, मैं करती हूँ, उसको कोई नुकसान नहीं है। सो व्यूअर्स बस मैंने आपको सिर्फ ये बताना था कि ये 12 मंथ्स की जो ये है ना गेम, 6 मंथ्स 12 मंथ्स, ये काम करती भी और नहीं भी करती, क्योंकि अगर ये पार हो जाए टाइम, तो आपको कोई स्किन पे इतना ख़ास नुकसान नहीं होगा। आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा प्रोडक्ट रह गया, आप उसको फिनिश कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब आप घर में लेके प्रोडक्ट आएँ, तो आप इसको रख के भूल मत जाएँ, बल्कि इसको यूज़ करें और उसको ख़त्म करें। एज़ सून एज़ पॉसिबल उसको ख़त्म करें, और उसको ओपन ही मत करें। अगर आप चाहते हैं ना कि आप इसको, अभी आपके पास टाइम नहीं है, आपने नहीं यूज़ करना, या आपको पुराने अभी पड़ा हुआ है, आप नया वाला ले आए हैं, ये एक्चुअली होती है 26, तो ये दुकानदारों के पास होती है, यानी कि अगर दुकानदार के पास ये 2025 तक पड़ा हुआ है, 26 तक पड़ा हुआ है, ये 26 में वो 8वें महीने में एक्सपायर हो जाएगा, और इसको ये फेंक देगा, या पता नहीं उनको वापस कर देगा जिनसे उन्होंने लिया हुआ है। लेकिन व्यूअर्स जब ये आपके पास आके खुल गया है ना, जब ये ओपन हो गया, तो इसके 12 मंथ स्टार्ट हो गए हैं। तो व्यूअर्स अगर आपने नहीं यूज़ करना, अगर आपके पास पुरानी कोई चीज़ है, वो चल रही है, और आप उसके बाद ही उसको ओपन करना चाहते हैं, कोई जैसे कोई फेस वॉश है, हम फेस वॉश एडवांस में लेके आ जाते हैं, हम कहते हैं कि भई बाद में आना पड़ेगा, अभी वॉशरूम में जो फेस वॉश पड़ा है ख़त्म होगा, तो हम घर से ही निकाल लेंगे। तो मतलब इस तरह वो न्यू फेस वॉश है, वो हमने यूज़ नहीं किया, वो ओपन नहीं हुआ, तो वो अपनी शेल्फ लाइफ जो भी ऊपर लिखी हुई है ना, 26, 27, 28 जो भी व्हाटएवर, वहाँ तक सेफ़ है, वहीं तक चलेगा, वो कोई मसला नहीं है। तो व्यूअर जब आपने अगर इसको ओपन कर लिया है, तो फिर आपने उसकी स्पीड मारनी है, उसको यूज़ करना है, और 12 मंथ्स के अंदर ख़त्म करना है।
अगर थोड़ा बच भी जाता है, नहीं ख़त्म होता तो इट्स ओके, कुछ होगा नहीं। मैंने इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा है। और ये देखें, ये भी लोशन है। अब लोशंस की एक्सपायरी डेट का डिफरेंट हिसाब होता है। उसमें ये होता है, जैसे देखें इसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, इसकी एक्सपायरी डेट है किधर गई, हाँ, नहीं इसकी एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती लोशंस की नॉर्मली। इस पे लिखा हुआ है कि ना ये 2023 में मैन्युफैक्चर हुआ है। जब ये 23 में मैन्युफैक्चर हुआ है ना, ये 11वें महीने में 10 नवंबर 2023 में मैन्युफैक्चर हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि ये यूज़ विद इन 3 ईयर्स। शैम्पू में भी यही होता है और इसमें भी यही है, लोशंस में भी यही होता है कि यूज़ विद इन 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। शैम्पू में 2 ईयर्स होता है, इसमें 3 ईयर्स होता है लोशन में। तो व्यूअर देखिए, अब 3 ईयर्स हैं। अब 3 ईयर्स का मतलब ये है कि अगर आपने जनवरी 23 में लिए, वो नवंबर 23 में लिया है, तो नवंबर 24 में 1 साल, नवंबर 25 में 2 साल, नवंबर 26 में 3 साल। तो इसकी शेल्फ़ लाइफ़ है 3 ईयर्स। जब ये ओपन हो गया है तो फिर इसकी शेल्फ़ लाइफ़ 3 ईयर्स है। क्योंकि एक और बात देखें, ये क्यों इसकी 3 ईयर्स है, आप इसको ईज़ी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर डस्टबिन नहीं बनी हुई। ये देखें, सबसे पहले आपने जब प्रोडक्ट देखनी है, आपने उसके ऊपर देखना है डस्टबिन बनी है कि नहीं। इस पे ये बड़ी बनी हुई है। ये बिग डस्टबिन का मतलब तो ये कि एक्सपायरी डेट जब हो जाए तो उसके बाद इसको फेंक दें। लेकिन अगर वो जो इस तरह की डस्टबिन की शक्ल बनी होती है ना, ये जो ऐसे करके जो हाफ डस्टबिन जैसे ओपन होने की, तो इसका मतलब है कि इसकी शेल्फ़ लाइफ़ है 12 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ से ज़्यादा नहीं होती। ठीक है? तो व्यूअर्स, ये आपने ध्यान देना, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है कि ये एक्सपायरी प्रोडक्ट्स का क्या रूल होता है। तो आपको सबसे पहले, आप जब आप घर में कोई चीज़ लेके आपने सबसे पहले देखना है, जैसे मैं, ये मुझे पता है कि लॉन्ग टाइम है तो मैं इसके रिलैक्स हूँ। अब जो मेरी दूसरी कोई प्रोडक्ट है तो मैं उसको जल्दी ख़त्म करूँगी कि वो एक्सपायर ना हो जाए। तो इस तरह से आपने ध्यान देना है और अपने आप को इसके मुज़र असरात से बचाना है, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट से। मैंने काफ़ी चीज़ें फेंक भी दी हैं, नेल पॉलिशेज़ भी थी और कुछ भी थी, लिपस्टिक्स को मैं साथ-साथ फेंक दिया करती हूँ। तो व्यूअर्स, ये कुछ चीज़ें रह गई थी, मैंने आपकी वीडियो बनानी थी, तो मैंने कहा आपको दिखाने के लिए मैंने रख ली थी। तो अब मेरी वीडियो बन गई है, अब मैं इसको फेंक दूँगी और आप भी इसको बड़ा दिल करके फेंक दीजिएगा। अगर आपका न्यू भी मेकअप है तो आप इसको एडवांस में यूज़ करें और ख़त्म करें। लेकिन जब ऑलरेडी ये एक्सपायर हो चुका है तो फिर बिल्कुल भी लालच ना करें कि हम इसको बचा लें किसी तरह भी कुछ भी, क्योंकि इसका जो नुकसान होगा वही पैसे आपके लोगों के डॉक्टरों पर लग जाते हैं। ये भी देखें, पता नहीं कब का है, ग्लिटर आईलाइनर अभी भी इसके अंदर है भी नहीं, सूख भी गया। तो ना ये भी एक्सपायर्ड ही है। ये तो मिट भी जाती है, नंबर सारा कुछ पुराना हो जाता है। सो व्यूअर्स, यहाँ भी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आपको एक्सपायरी डेट्स के रिगार्डिंग आपको कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई लोशन हो, या लोशन की 3 इयर्स होती है, क्लिनजिंग की 2 इयर्स है। क्लिनजिंग का तो डस्टबिन बना हुआ है, वही लिखा होता है जो भी होता है, और शैम्पू की 2 इयर्स होती है। मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। आई होप आपको कोई सवाल ज़हन में नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन कभी भी, और दूसरों को भी यही बताएं कि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स कभी भी ना यूज़ करें और अपने प्रोडक्ट्स को चेक करते रहें। सिर्फ यही नहीं, खाने पीने की चीज़ें भी, हर चीज़ एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को चेक करना चाहिए, तो फिर वो ख़राब नहीं होती। ठीक है? और कुछ मेकअप आपको फ्रिज में भी रखना चाहिए, ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ चीज़ें जो होती हैं, जैसे वो होता है सन ब्लॉक हमें फ्रिज में रख के यूज़ करना चाहिए। ठीक है? ताकि वो ख़राब होने की बात नहीं, वो ठंडा होता है तो वो ज़रा रिज़ल्ट अच्छा देता है। मैं अपना सन ब्लॉक फ्रिज में रख के यूज़ करती हूँ, उसमें वो अच्छा रिज़ल्ट आता है उससे, और स्किन डल नहीं लगती। और कई लिपस्टिक्स आपको फ्रिज में रखनी चाहिए। आप मेकअप लिपस्टिक पैलेट फ्रिज में रख सकते हैं। आप एक बॉक्सा बना लें, उसके अंदर जो चीज़ें फ्रिज में रखने वाली वो आप रख सकते हैं, ख़ास तौर से गर्मियों में। अगर रूम में एसी भी है ना, तो फिर भी कुछ चीज़ें मैट में होती हैं तो बच जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें काफ़ी ऑयली में होती हैं तो वो मुश्किल होती हैं बचनी। तो कई ऑयली लिपस्टिक्स होती हैं तो वो मुश्किल होती है। जैसे ये देखें, अब ये देखें, ये लिपस्टिक है, जैसे ये देखें, अब ये लिपस्टिक है, ये देखें, बहुत ही ज़्यादा मेल्ट होती है, इतनी मेल्ट होती है कि अगर मैं इसको पर्स में रख के लेके जाती हूँ ना,
तो ये देखिए ये थोड़ी सी टूट भी रही है। हालांकि रिवाजू के की यार लिपस्टिक अच्छी भी बहुत है, लेकिन ये ना जरा सी पर्स में रख के लेके जाओ तो ये मेल्ट हो जाती है, मतलब बड़ी मुश्किल से स्टे करती है। तो ये इस तरह की लिपस्टिक जो होती हैं फ्रिज में रखने के लिए होती हैं। अब ये देखें ये है ना, इसका कोई मसला ही नहीं है, मेरी भी न्यू लिपस्टिक है, इसका कलर बहुत खूबसूरत है। मैं आप मेरी लिपस्टिक भी बहुत अच्छी मैं आपको इसका भी रिव्यू कर दूँगी, रिव्यू नहीं वो वीडियो बना दूँगी इस पर। देखिए 233 कलर है इसका, 233, और ये बिल्कुल न्यू अभी मैंने यूज़ भी नहीं की। तो ये ना, और वैसे भी ये जो मेडोरा की लिपस्टिक है तो ये तो बहुत ही देर तक रहती है, मैट लिपस्टिक है जैसे मर्जी रखो। और ये देखिए ये भी बड़ी अच्छी लिपस्टिक्स होती हैं। इसका क्रिस्टाइन के 3155 कलर है, नंबर है इसका। लेकिन ये भी इतनी ज़्यादा मेल्ट नहीं होती, लेकिन अगर आप फ्रिज में वो रखें तो साथ इनको भी रख सकते हैं, लेकिन इसको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमें वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, खुदा हाफ़िज़।